निज बोली गौरी शंकर भगवान की। इस आरती प्रपत्र को अपने पास रख लीजिए, अपने घर ले जाइएगा, धीरे धीरे अभ्यास करिए। याद रखना, हमारा हिमाचल प्रदेश शिव भक्त है, यहाँ घर घर में शिवलिंग होता है। रोज लोग कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार शंकर जी का उच्चारण करते ही है। अपने घर में रखे, जब आप समय लगे तो इसको पढ़े धीरे से, ध्यान से। एक एक अक्षर बड़े आराम से पढ़ा जाएगा, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है, विकट नहीं है। बड़ा सुंदर स्तुति है 12 ज्योतिर्लिंग की। ये 12 ज्योतिर्लिंग जो है, ये हमारी भारतीय संस्कृति का स्तंभ है। भगवान शंकर जी का साक्षात दर्शन है। प्रभुवर निमिष की पावन धरती के ऊपर सौनक इत्यादि 88,000 ऋषि इस पावन कथा को सुन रहे हैं। संतों का कथन बड़ा उत्तम होता है। याद रखना, संत जब भी कोई वाक्य कहते हैं वो हमारे लिए कहते हैं और हमारे कारण के लिए कहता है। एक महिला संत जिसका नाम था राबिया, बड़े ध्यान से सुनो। एक राबिया नाम की महिला संत थी, उच्च कोटि की संत, जो साधना करते करते बड़ी ऊंची ऊंचाई तक पहुंच गई थी। और वो राबिया एकांत में बैठ करके प्रभु स्मरण करती, लेकिन जब कुछ लोग इकट्ठे हो जाते तो बैठ करके वो प्रवचन देती थी। लोगों को समझाती थी कि ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, प्रभु कैसे रहते, ईश्वर से हमको प्रेम करना चाहिए। साधु वही है जो ईश्वर की ओर ले जाए, जो परमात्मा की ओर ले जाए, उसे साधु कहते हैं, वही संत है। और राबिया सबके पास कहती थी। एक दिन की बात, देखा बहुत भीड़ हुई है और उस भीड़ को छोड़ करके राबिया बाहर निकल गया। राबिया बाहर आई अपनी कुटिया से, सब तीतर बितर हो गए, बिल्कुल चले गए। क्योंकि राबिया ने देखा कि जो लोग बैठे थे वो मन नहीं लगा रहे थे, औपचारिकता से बैठे थे, हमको बैठना पड़ेगा। राबिया बैठी है, कुछ लोग जो है वो बिना मन से बैठे थे। कथा में भी ऐसे बहुत लोग होते हैं, मन नहीं होता बैठने का, लेकिन मजबूरी से बैठना पड़ता। कहेंगे आया नहीं था, ये आ जाना पड़ता। मन था नहीं लेकिन आना पड़ता। तो राबिया ने देखा कि कुछ लोग बिना मन से बैठे हैं, तो राबिया बाहर आ गई और रास्ता था, एक रास्ता, उस रास्ते में कुछ ढूंढने लगी। राबिया उस रास्ते में कुछ ढूंढ रही है, तो जो लोग अंदर से बाहर आए और वो इधर चले गए, फिर आकर के लौट करके देखा राबिया का कुछ हो गया है। तो पूछा, राबिया तुम्हारा क्या हो गया है, तुम क्या ढूंढ रही हो? मेरी ना सुई हो गई है, मैं कपड़े सिलना चाहती थी लेकिन यहाँ सुई नहीं रही है, वो गुम हो गई है। कहाँ गुम हुई मालूम नहीं, अंदर थी मैं बैठी हुई। तो अंदर होगी ना, तुम रास्ते में क्यों खोज रही हो? सुई तो अंदर होगी। तो राबिया ने कहा, मैं भी तुम्हें यही समझाना चाहती हूँ कि जिसकी तुम खोज चारों दिशाओं में कर रहे हो वो कहीं दूर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। अर्थात भगवान हर व्यक्ति के हृदय में, ऐसा कोई नहीं जिसके अंदर ईश्वरीय अंश नहीं है। कमी ये है कि हम पहचान नहीं सके हैं, हम मान नहीं सके, हम ये समझते ही नहीं है कि जो दूसरा इंसान है उसके अंदर परमात्मा बसा हुआ है, हमारे अंदर प्रभु है। अपने आप को भी धोखा दे जाता है इंसान, स्वयं को भी गलत कर देता है इंसान। और याद रखना मेरे भाई बहन, ये कोई साधारण बात नहीं है। जिसने कोई कथा सुन ली हो, मनन कर लिया हो, उसका आचरण करता है, वो स्वयं प्रवक्ता होता है। महात्मा बुद्ध, एक बुद्ध जी का बड़ा सुंदर गायन कथा आती है कि महात्मा बुद्ध जब चलते थे तो उनके पीछे
बहुत सारे भिक्षुक चलते थे। जिस नगरी में चले जाते, जिस गांव में जाते, तो वहाँ उनका प्रवचन सुनने के लिए लोग एकत्रित हो जाते। महात्मा बुद्ध प्रवचन कर रहे थे, एक व्यक्ति बीच से उठा, चरणों में प्रणाम किया, महाराज कल आप हमारे गांव में प्रवचन करने आएंगे। महात्मा बुद्ध ने कहा ठीक है, मैं आपकी व्यवस्था करूंगा, कल आपको आना होगा। समय निश्चित कर दिया, कल आप प्रातः काल 10 बजे आप हमारे गांव में अवश्य आना चाहिए। ठीक है। वो व्यक्ति अपने गांव चला गया, दूसरे गांव से आया था। उसके मन में विचार आया कि जितने मेरे गांव के लोग हैं वो भी महात्मा बुद्ध का प्रवचन सुन ले, उनके अंदर भी एक धर्म की क्रांति आ जाएगी, उनके अंदर भी धर्म प्रवेश हो जाएगा, वो भी जानेंगे भला क्या है बुरा क्या है, वो समझेंगे। तो ऐसी उसकी इच्छा हुई उसकी, तो गया, उसने सारे गांव के लोग इकट्ठे किए, निमंत्रण दिया सबको, सफाई कराई, मैदान में चटाइयाँ बिछाई और बड़ा सुंदर सुंदर स्थली बनाई, बड़ा प्रवचन करने के लिए अच्छा मंच बना दिया गया। सब कुछ हो गया, महात्मा बुद्ध आ गए, सारा गांव बैठ गया, लेकिन जिस व्यक्ति ने बुलाया वो नहीं। सब ध्यान से सुन, वो व्यक्ति नहीं आया। तो सब कानाफूसी करने लगे कि भाई अपने को बड़ा चालाक मानता है, इसका मतलब ये अपने को ज्ञानी मान रहा है, इसको प्रवचन की जरूरत नहीं है। या उसके अंदर एक दुष्टता है कि उसने महात्मा जी को तो बुला लिया, लेकिन अपने आप यहाँ से गुम हो गया, खुद चला गया। लोग निंदा करने लगे उसकी, उसको बुरा कहने लगे। और जैसे ही वो प्रवचन समाप्त होने को था, उसी समय लिख दिया आया उसने और महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। महात्मा बुद्ध ने अनायास पूछा, क्या बात है, तुम उपस्थित नहीं थे प्रवचन के समय? उसने कहा, महाराज मेरे गांव के बाहर एक बुढ़िया रहती है, गरीब बुढ़िया, उसकी एक छोटा सा बच्चा है, वो इतना बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया, हमारे यहाँ उपचार करने वाला कोई नहीं, दूसरे गांव में दूर जाना पड़ता है, और वो बुढ़िया इतनी कमज़ोर है कि उस बालक को उठा नहीं सकती। मैंने अपने कंधे पर उस बालक को उठाया और वैद्य के पास लेके गया, और वैद्य के उसे उपचार करवा करके मैं उस बालक को उस अम्मा को दे करके लौट के आ रहा हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुमने कथा सुनी, मैं जान गया सचमुच में तुम श्रोता हो कि तुमने मेरे प्रवचन में सुना है कि परोपकारा या पुण्याया, जो दूसरों का कल्याण कर देता है वो स्वयं ज्ञानी है, वही महान है। सबसे महात्मा बुद्ध कहने लगे, इसको मेरे प्रवचन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये ज्ञान बस गया है कि हर आत्मा में ईश्वर है, हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर है, हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर है, ऐसा कोई है ही नहीं जिसके अंदर ईश्वर है। हरिओम। वो कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं, मुश्किल नहीं, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन, धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन, धीरे धीरे। आप 3 घंटे यहाँ बैठे हैं, 3 घंटे में कोई पाप नहीं हुआ। इस कथा में बैठने के 2 फायदे बिल्कुल नगद हैं, सब ध्यान से सुनना। 2 फायदे बिल्कुल नगद है।
एक तो आप 3 घंटे में झूठ नहीं बोलेंगे, पहला फायदा तो ये। और दूसरा फायदा ये है कि 3 घंटे में आप किसी की निंदा नहीं करेंगे। और ये दो ही बात इंसान को पहले डुबोने वाली है, ध्यान रखना। कहीं ना कहीं अपनी दिनचर्या में मानुष दूसरे की निंदा करता है और असत्य बोलता है। और कथा का एक और विशेष महत्व है, ध्यान सुनना। आप किसी की शादी में चले जाओ, बेटे मोबाइल नहीं खोलना, मोबाइल बंद करना, खोलना नहीं ना, बिल्कुल नहीं, टोन नहीं आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि कथा में बैठने से मन को शांति मिलती है, हृदय को शांति मिलती है। आप शादी में जाओ, आप किसी के फंक्शन में जाओ, रात को लौट करके आओगे तो थके मांदे आओगे, लेकिन जब भगवान की कथा से जाओगे तो कभी थकावट नहीं। वो प्रभु की कथा है, ये परब्रह्म की कथा है। हम शरणागति में बैठे हैं उस मालिक की शरण में। हम अकेले थोड़ा है, इतने लोग आप बैठे हैं, आप सबका पुण्य है। यहाँ जब पुण्य पुंज एकत्रित हो जाता है, सबका पुण्य एक जगह इकट्ठा हो जाता है ना। गाड़ी कोई जा रही है, गाड़ी में ना जाने कौन सा कोई पापी ऐसा बैठ गया, एक व्यक्ति हमारी गाड़ी गिर गई, या हमारी गाड़ी गिर रही थी, कोई बीच में कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति बैठा कि हम गिरते गिरते बच गए। यानी जब कोई धर्म स्थली पे जाता है तो धर्म उजागर होता है, और पाप स्थली पे जाता है तो पाप उजागर होता है। यहाँ सब धर्म पे आए हैं, यहाँ जो भी आया है पुण्य के लिए आए हैं, पुण्य कमाने के लिए आए हैं। और वो पुण्य जो है यह सबका एकत्रित हुआ है, सबका पुण्य एकत्रित हुआ है। और जब पुण्य पुंज बन जाता है तो कहते हैं वहाँ पे वो पुण्य एकत्रित होकर के सब में बढ़ जाता है। हम योग ना योग कहते जमा करते हैं, अपने पुण्य में पुण्य जमा करते हैं। और जब पुण्यों का ढेर लग जाता है तो मानव को सत्कर्म करने का सोच मिलता है। रावण ने जब लक्ष्मण को शिक्षा दी थी तो सबसे पहले वाक्य यही कहा था, स्वस्य से कहना। भगवान राम ने कहा था, जा रावण के पास जा, जरा रावण उठ रहा है संसार से, ये 4 वेद और 6 शास्त्रों का ज्ञाता है, चला जा रहा है, इसकी भी क्या के साथ चली जाएगी, कुछ ग्रहण करो। लक्ष्मण गए तो प्रणाम किया। लक्ष्मण ने कहा मेरे लिए कुछ ज्ञान दीजिए। तो रावण ने कहा पहला ज्ञान यही है कि स्वस्य से काम, अच्छा काम जल्दी करो, शुभ कर्म जल्दी करो। शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम क्या है? भगवान का भजन है, भगवान का काम है, सत्कर्म है, पुण्य का काम है, इसको शीघ्र, किससे पूछने की जरूरत नहीं। अगर तुम विविध प्रकार से कई जगह उसके बात करेंगे तो कोई हो सकता है तुमको टाल मटोल कर दे, तुम सत्कर्म करने से वंचित हो जाओ। हाँ, अगर पाप कोई बुरा कोई बात मन में आ रही है उसको 10 जगह बताओ, हो सकता है कोई सज्जन तुम्हें उस पाप करने से रोक दे। पहले शिवलिंग की कथा हुई, दूसरे शिवलिंग की कथा प्रारंभ हुआ। सौराष्ट्रे सोमनाथम श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। श्रीशैल नामक पर्वत, उसके ऊपर मल्लिकार्जुन। हमारे भारतवर्ष में ये 12 ज्योतिर्लिंग है। काठमांडू में जो शिवलिंग है वो 12 ज्योतिर्लिंग में नहीं है, वो पशुपतिनाथ है, उसकी गणना 12 ज्योतिर्लिंग में नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग केवल और केवल हमारे भारत। अब आंध्रा की ओर चलेंगे, पहले गुजरात में था, अब आंध्रा में श्रीशैल पर्वत, जिस पर्वत के ऊपर वो मल्लिकार्जुन नामक शिवलिंग स्थापित की गई है। किसने करी? गणेश और कार्तिक के स्वामी में जब स्पर्धा लगी थी, जो कथा मैंने आपको परसों सुनाई है,
वो गणेश जी महाराज विवाह करके तो अपने माता पिता के पास रहने लगे, लेकिन कार्तिक के स्वामी रूठ गए और रूठ करके वो क्रौंच पर्वत, वही श्रीशैल है, कार्तिक स्वामी के हाथों से वहां शिवलिंग की स्थापना करी, जिसका नाम मल्लिकार्जुन है। सौराष्ट्रे सोमनाथम श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारं महेश्वरम। तीसरा जो ज्योतिर्लिंग है वो उज्जैन के विजय, जिसका नाम है महाकाल, कालों के काल महाकाल। तो सबने कहा महाराज हम उस कथा को सुनना चाहते हैं, महाकाल की स्थापना कैसे हुई, महाकाल की स्थापना किसने करी? अवंतिकापुरी, उस उज्जैन का दूसरा नाम है अवंतिकापुरी। दो बातें हैं उज्जैन में, एक तो महाकाल का दर्शन है, दूसरे पुरी है, वो 7 पुरियों के बीच में उज्जैन पुरी है, जिसका नाम है अवंतिका। उस अवंतिकापुरी का जो राजा है वो बहुत धार्मिक है और शिव भक्त है, शंकर जी का भक्ति करता है, खूब भक्ति करता है, निर्मल भक्ति करता है। ऐसा राजा प्रातः काल उठता है, क्षिप्रा नाम की नदी है और क्षिप्रा नदी में स्नान करता है। स्नान करने के पश्चात वो उज्जैन नगरी का, उस अवंतिकापुरी का वो राजा तपस्या साधना करने के लिए, तप करने के लिए साधक बन करके क्षिप्रा नदी के किनारे एक शिवलिंग का निर्माण किया हुआ है। वहां बैठ करके सूर्योदय काल तक, और सूर्य जब मस्तक पर आ जाए 12 बजे के समय तक, नदी के किनारे बैठ करके शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करता है, बेल पत्र आता है। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रययुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं। जिसके अंदर 3 पत्र है, ऐसा बेलपत्र। बेलपत्र 5 मुख की है, 6 मुख का भी है, 3 मुख वाले की विशेषता कही गई है। और जो आपके यहाँ तो हर जगह है बेलपत्र, गर्म इलाके में तो है, हमारे यहाँ तो आश्रम में लगाए हैं बेलपत्र, लगवा के किए। तो बेलपत्र ऊपर पहाड़ों में नहीं होता, सर्दियों में कहीं नहीं होता। तो कहें कि वो बेलपत्र त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रययुगं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं। भगवान शंकर जी के ऊपर एक बिल्वपत्र चढ़ा, पत्रं पुष्पं यथोत्पन्नं बिल्वपत्रं च अधोमुखं बिल्वपत्रं च अधोमुखं। लक्ष्मी स्तनोत्पत्ति च बिल्वनिर्माण वित्तका। माँ लक्ष्मी के स्तनों से जिसकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा ये बिल्व। और उस बेलपत्र की बड़ी महिमा है। एक दल तोड़ना, अंगूर कहते अंगूर में कोई ऐसा केमिकल बना, इस बार कहते उसको खा लें तो ये गला बना होता है। कुछ ऐसा सुना है, पता नहीं अब ये सही है गलत, ईश्वर जाने। इस बार के अंगूरों में तभी तो कहते हैं। मेरे पास कल अंगूर कोई छोड़ गया, मैं 2 दिन हो गए उसको पानी में डाले हुए, हिम्मत नहीं हो रही खाएं कि ना। तो पता नहीं ऐसा ना जो ये थोड़ा बहुत बचा हुआ गला ही भी जाए, क्योंकि हम तो दूसरे दिन से कथा करते हैं। 1 तारीख को कथा खत्म होनी है, 2 से फिर जाना। अभी तो पूरा जुलाई अगस्त तक इसी प्रकार चलना है। तो गला तो हमको बचा के रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये मन बड़ा लालची। जब कोई वस्तु दिखती है तो छोड़ते कहाँ, तो सच्चिदानंद भगवान। तो क्षमा करना, बीच में खांस जाता हूँ। और सभी मेरे साथी सब ऐसे ही हुए हैं।
कि बेटा इनको भी सबको ऐसा का कुछ हुआ होगा। चलो उस राजा ने एक बेलपत्र, जिस बेलपत्र के ऊपर कहे हैं कि जिसमें 3 दल है, वो शिवलिंग के ऊपर यथोत्पन्नम तथा दिया बिल्वपत्रम अधोमुख। संसार में जितने भी फूल और पत्ते हैं सब भगवान को प्रिय है। ये तक को छोड़ करके वो जैसे उत्पन्न हो वैसे चढ़ाने, लेकिन बिल्वपत्रम अधोमुखम, बिल्वपत्र उल्टा होकर चढ़ाना। और विशेष कहा गया है कि जिस बिल्वपत्र में लोग राम राम लिखते हैं, अनार की कलम बना करके या तुलसी की मंजरी की कलम बना करके, और उसमें लाल गेरू से लेकर के और फिर कर्पूर इत्यादि मिला करके जो स्याही बना दी जाती है, फिर उसके ऊपर राम राम लिखा जाता है, राम राम अंकित किया जाता है, और वो बिल्वपत्र भगवान शिव पे चढ़ा दिया जाता है। उसकी विशेष महत्व है। प्रयागे मागे मासे च बिल्वपत्रं सुरेशरं, काशीवासी निवासी च यथा काल भैरव पूजनम्। प्रयागे मागे मासे च बिल्वपत्रं सुरेशरं। काशी जी में निवास करना, भगवान शंकर की शिवपुर की पूजा करना, काशी में बनारस में शिवलिंग की पूजा करना। काशीवासी निवासी यथा काल भैरव पूजनम, काल भैरव की पूजा करना काशी में। प्रयागे मागे मासे जा, प्रयाग तीर्थ के ऊपर माघ के महीने में स्नान करना। जितना पुण्य है उतना पुण्य एक बिल्वपत्र के चढ़ाने से, 3 जन्मों का पाप एक बिल्वपत्र के चढ़ाने से हरण हो जाता है। तुलसी बिल्व निर्गुंडी जमहीरी आमलिका तथा पंच बिल्वा इति ख्याता एक बिल्वा शिवार्पणम्। तुलसी दल, बिल्व फल, निर्गुंडी यानी बड़ा, आपके यहाँ बड़ा बोलते उसको निर्गुंडी कहा जाता है, संस्कृत में निर्गुंडी कहते हैं। तुलसी बिल्व निर्गुंडी और जमीरी और आंवला, ये 5 चीजों का एक बिल्व बनता है कि उस एक बिल्व को भगवान शंकर जी के ऊपर चढ़ा देना, कई जन्मों के पाप का हरण कर देना। तो उज्जैन के वो राजा बड़ी श्रद्धा पूर्वक नित्य प्रति नई नई प्रकार से भगवान शिव की पूजा करते हैं, पत्र लाते हैं, पुष्प लाते हैं, शिप्रा नदी का जल उठा करके अभिषेक करते हैं, और शंकर जी के सामने बैठ करके, शिवलिंग के सामने बैठ करके नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जप। हरि ओम नमः शिवाय। अपनी उस गरीबी को याद करना, मेरा अपनी उस गरीबी को याद करना। जब ये विचार आता था क्या हमारे पास भी कुछ होगा, और आज इस मालिक ने मुझे मेरा सब कुछ तेरा शुक्रिया, तेरा